सो हे गाइस, आपका स्वागत है पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 97 में। और ये एपिसोड भी बिल्कुल यूनिक होने वाला है, तो एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जी एक आइलैंड को दिखाया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे पोकेमॉन होते हैं जो कि दिखने में ब्लॉकलॉक पोकेमॉन जैसे दिख रहे थे। और तभी सीन स्किप करके एस और गो को दिखाया जाता है। वो इस आइलैंड पे आ चुके थे और तभी गो को एक ब्लॉकलॉक पोकेमॉन भी पकड़ना था। और तभी वो उस जगह पे जाते हैं और तभी ग्लोकी और पिकाचू एक जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और तभी वो एस और गो को आवाज़ लगाते हैं और तभी एस और गो उधर देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ओगलो पोकेमॉन होते हैं। उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एस और गो। और तभी एस और गो उन सभी ओगलो पोकेमॉन देखने लग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और तभी ग्लोकी और पिकाचू उसके पास चले जाते हैं और लेट जाते हैं उसके साथ। और तभी एस और गो भी उनके साथ लेट जाते हैं। और तभी अचानक से गो को याद आता है कि उसे एक लोगलो पोकेमॉन को पकड़ना था, लेकिन वो वहाँ पर लेट गया है। और तभी गो एकदम से खड़ा होता है और अपने पोकेबॉल को उछाल कर फेंकता है। और तभी एक लोगलो पोकेमॉन गो के पोकेमॉन में परफेक्टली आ जाता है। और तभी वहाँ पर एक स्टोरेज आता है छोटा मोटा। इसकी वजह से एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड कनेक्ट हो जाता है। और तभी हमें उस आइलैंड को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारे पोकेमॉन होते हैं जो कि बहुत लोग के पोकेमॉन जैसे दिख रहे थे। और तभी हमें एस और गो को दिखाया जाता है। तभी एस पूछता है क्या हुआ, गो पूछता है मुझे नहीं पता क्या हुआ। तभी एक स्लोपलॉक पोकेमॉन को दिखाया जाता है, वो लेट रहा था। तभी एस उसको देखकर वहीं पे उसके साथ ही लेट जाता है। गो उसे आवाज़ लगाता है पर वो लेट जाता है। तभी हमें वो स्लोपलॉक पोकेमॉन को दिखाया जाता है, उसकी तरह दिख रहे थे जो। और तभी सीन स्किप होता है, गो एस को उठाया जाता है। तभी गो और एस उठ जाते हैं और तभी वो सामने देखते हैं जो स्लोपलॉक पोकेमॉन की जैसे दिख रहे थे जिसकी तरफ देखते हैं वो। और तभी हमें पता चलता है कि ये ग्लारियन स्लोपलॉक है। तभी वो ग्लारियन स्लोपलॉक ओरिजिनल स्लोपलॉक के पास जाकर उसकी टेल को टच करता है, वहीं पे लेट जाता है। और तभी सीन स्किप होता है, एस और गो कहते हैं कि इसके शायद उसको पसंद नहीं आया। और तभी नॉर्मल स्लोपलॉक भी उसकी टेल को टेस्ट करता है, पर उसका कुछ भी थोड़ा बहुत भी रिएक्शन नहीं होता है उससे को टेस्ट करके। तभी कुछ ही पल में वो बहुत ज़्यादा उछलने लग जाता है नॉर्मल स्लोपलॉक। तभी हमें ग्लोकी को दिखाया जाता है, वो भी ग्लारियन स्लोपलॉक की टेल को टेस्ट करता है। और तभी उसका रिएक्शन आप देख सकते हो कैसा हुआ है। और तभी वो अपनी पॉकेटेक्स में देखते हैं, तभी वो बहुत स्पाइसी होता है उसका टेल, ये पता चलता है। और तभी वहाँ पर एक ग्लोगलू पोकेमॉन भी आ जाता है। तभी सीन स्किप होता है, एस और गो उस ग्लोगलू पोकेमॉन एक पेड़ के पास होते हैं और वो उस पेड़ से टक्कर मारता है अपने आप को। और तभी एस और गो सोचते हैं शायद उन्हें वो कोकोनट चाहिए। और तभी वो सामने देखते कुछ आवाज़ आती है उनको। और तभी गो अपनी पॉकेटेक्स में चेक करता है, तभी मुझे पता चलता है एक ग्लारियन स्लोब्रू पोकेमॉन है। और तभी अचानक से ग्लारियन स्लोब्रू पोकेमॉन नॉर्मल स्लोब्रू पोकेमॉन के पास आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तभी एस और गो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी एस कहता है इन्हें शायद बैटल करना होगा। तभी गो कहता है वो कुछ सोच रहे हैं। और तभी वो एक दूसरे से खड़े हो जाते हैं सामने। और तभी ग्लारियन स्लोब्रू पॉइजन अटैक करता है, जिसकी वजह से एक कोकोनट नीचे आके गिर जाता है। और तभी ग्लारियन स्लोब्रू पोकेमॉन उस कोकोनट को पकड़कर नॉर्मल स्लोब्रू पोकेमॉन को देने की कोशिश करता है, पर वो नॉर्मल स्लोब्रू पोकेमॉन वहाँ से चला जाता है। और तभी ग्लारियन स्लोब्रू पोकेमॉन उसे देखता है। तभी एस और गो को किसी की आवाज़ आती है और तभी एस और गो अपने साइड में देखते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और तभी वो अचानक से सामने देखते हैं जहाँ पर ग्लारियन स्लोब्रू पोकेमॉन भी जा चुका था। तभी एस और गो भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। और तभी वो देखते हैं कि ग्लारियन स्लोब्रू पोकेमॉन नॉर्मल स्लोब्रू पोकेमॉन एक साथ खड़े होते हैं। और तभी एस और गो उन सभी को देख ही रहे थे, तभी अचानक से एक आवाज़ आती है। तभी एस और गो सामने देखते हैं, वहाँ पर एक स्लोगिंग पोकेमॉन आ जाता है। ये भी बहुत अजीब दिख रहा था। तभी वो गो अपने पॉकेटेक्स में चेक करता है, ये एक ग्लारियन स्लोगिंग पोकेमॉन होता है। और तभी ग्लारियन स्लोगिंग पोकेमॉन कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी गो कहता है ये एक मैजिक सेल है। और तभी सीन स्किप करके हमें वो आइलैंड का ऊपर का सीन दिखाया जाता है। और तभी हमें आइलैंड के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ फ्रूट्स हवा में उड़ रहे होते हैं। और तभी सीन स्किप करके हमें ग्लोकी और पिकाचू को दिखाया जाता है, वो आसमान में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेरी एक स्लोगू की पोकेमॉन के पास आ रहा था। और तभी गो ये सब देखकर कहता है ये क्या हो रहा है। और तभी ग्लारियन स्लोगी पोकेमॉन नॉर्मल स्लोगी पोकेमॉन के पास जाता है ये बेरी देने, पर वो नॉर्मल स्लोगी पोकेमॉन वहाँ से निकल पड़ते हैं। और तभी ग्लारियन स्लोगी पोकेमॉन भी वहाँ से निकल पड़ते हैं। और तभी एस और गो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और तभी वो देखते हैं वो ग्लारियन माउंटेन की तरफ जा रहे थे। तभी एस कहता है ये पहाड़ हमेशा यहाँ पर था। तभी गो कहता है हम पहले यहाँ पर आए थे, यहाँ पर केवल समुंदर था। और तभी ग्लोकी गो के कंधे से उतर कर नीचे उतर जाता है, वो कहीं पर जा रहा था। और तभी ग्लोकी को कुछ महसूस होता है, उसके पीछे एक स्लोकिंग पोकेमॉन होता है।
तभी ग्लोकी उस पोकेमोन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी ऐश और गो भी वहाँ पर आ जाता है। गो कहता है तुम ठीक हो ग्लोकी? और तभी गो कहता है कि ग्लोकी के पास से तो और भी ज़्यादा कैरी दिख रहा है। और तभी ग्लाडियंस लॉकी पोकेमोन वहाँ से निकल जाता है और ऐश और गो भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। और तभी वो एक ग्लाडियंस लॉकी पोकेमोन के पास आ जाते हैं। और तभी वो सब देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी बेरीज भी होती है। और तभी वो अपनी साइकिक पावर से बहुत सारी बेरीज को हवा में उठा लेता है और ऐश और गो के पास लेकर आ जाता है। और तभी ऐश और गो थैंक्स बोलते हैं। तभी गो कहता है ये है क्या? और तभी वो अपनी पोकेटेक्स में चेक करता है। तभी वो एक स्लाइडिंग पोकेमोन एक बेरी होती है जो कि स्लोगी पोकेमोन को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और तभी वो ऐश गो ग्लोकी इसका एक बेरी का एक बाइट लेते हैं। तभी उनके मुंह से आग निकलने आ जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। और तभी वो सोचते हैं कि वो खाने के साथ साथ बहुत स्वीट भी लग रहा था पर स्पाइसी था। और तभी वो स्लोगिंग पोकेमोन के पास जाते हैं और तो उससे कहते हैं कि तुम स्लोगलू पोकेमोन से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, इसलिए तुम थोड़ी देर पहले उन्हें शील्ड भी दे रहे थे। और ऐश कहता है इसमें तुम्हारी मैं मदद करूंगा। वापस ऐश उसे खाने लग जाता है। तभी स्लोगिंग के आइस बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है और उसका टेल बहुत हवा में उड़ जाता है। और तभी ऐश और गो इसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो हवा में से जाके ऐश के सिर पर जा गिरता है और तभी ग्लोकी ऐश को टच करता है। वो वापस से खड़ा हो जाता है ऐश। और तभी गो ऐश से पूछता है तुम ठीक हो? और तभी ऐश अचानक से रैप शुरू कर देता है और तभी वहाँ से चला जाता है और रैप करना शुरू कर देता है। और तभी ग्लोकी भी उसके साथ चला जाता है। और तभी गो कहता है ये ग्लाडियंस के कंट्रोल में है अभी। और तभी मैं ऐश को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रैप कर रहा होता है। और तभी गो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वो और भी ज़्यादा रैप करना शुरू कर देता है। और तभी गो कहता है मैं क्या करूँ? तभी ऐश उसके पास आता है, उसके कान में कुछ कहता है और कहता है कि मुझे ग्लाडियंस स्लोगलू पोकेमोन को फ्रेंड बनाना है। और तभी ऐश कहता है इसके लिए उसके पास एक मास्टर प्लान भी है। और तो गो को इस प्लान के बारे में कुछ समझ नहीं आता। और तब सीन स्किप होता है। गो नॉर्मल स्लोगलू पोकेमोन के पास जाकर कहता है तुम मुझसे मिलना चाहता है ग्लाडियंस स्लोगलू पोकेमोन। वो दिखने में कैरी है पर बिल्कुल भी बुरे नहीं है। और तभी गो स्लोगलू पोकेमोन को देखकर कहता है इनका तो कुछ रिएक्शन ही नहीं है और ये बहुत सारी मिलकर रह रहे हैं। और तभी अचानक से गो अपने सामने देखता है और तभी वहाँ पर से एक नॉर्मल स्लोगलू पोकेमोन आ रहा था जो कि ऐश और गो से पहले ही मिल चुके थे। और तभी वो उसके पास जाता है और उसे कहने लगता है। तभी गो को अचानक से किसी की आवाज़ आती है पीछे से। तभी गो अपने पीछे देखता है। तभी ऐश और ग्लाडियंस स्लोगलू पोकेमोन वहाँ पर आ चुके थे। और तभी ऐश वहाँ पर एक्स्ट्रा शो ऑफ करता है। तभी उससे देखकर पिकाचू का ऑक्सीजन ही बाहर आ जाता है। तभी ऐश के ऊपर एक पॉट आ जाता है। तभी गो कहता है ये पॉट किस लिए है? और तभी गो के ऊपर एक पॉट आता है। तभी गो उसे कैच कर लेता है। तभी ऐश गो से कहता है चलो एक रैप बैटल हो जाए। और तभी गो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी नॉर्मल स्लोगी पोकेमोन गो के पास आता है और उसका भी वो ऊपर उड़ जाता है। और तभी वो अचानक से स्केल हवा में उड़ जाता है और वो कहता है वो मेरे सिर पर नहीं आ सकता। और तभी वो उसके गो के सिर पर आ जाता है। और तभी हमें गो को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। और तभी सीन स्किप होता है। ऐश और गो का रैप बैटल भी शुरू हो जाता है और बैटल के साथ ही एक दूसरे को रोस्ट भी ज़्यादा कर रहे थे। तभी ऐश एक पेट्रोल को लेके आता है और बोलता है कैरी बहुत मस्त है। और तभी वो गो भी अपनी कैरी को लेके आता है गैरी ग्रेट है। और तभी हमें अचानक से ग्लोकी और पिकाचू को दिखाया जाता है जिसे देखकर पिकाचू बहुत ज़्यादा शॉक होता है। ग्लोकी उसके मज़े भी ले रहा था। और तभी वो रैप बैटल करने के साथ साथ एक दूसरे पर अटैक भी कर रहे थे। और तभी फर्स्ट अटैक ऐश करता है गो के ऊपर पर गो उससे बच जाता है और खड़ा हो जाता है। और तभी सेकंड अटैक गो करता है ऐश के ऊपर जिससे ऐश बच जाता है। तभी ऐश वापस से खड़ा हो जाता है और रैप करते हुए गो की तरफ अटैक करता है। और तभी गो रैप करते हुए वहाँ पर से बच जाता है। और तभी उनका रैप अभी भी बंद नहीं होता, वो एक दूसरे के पास आते हैं। और तभी ऐश की कैरी और गो का नूडल हवा में उड़ जाते हैं। वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाते हैं। और तभी ऐश और गो का रैप बैटल भी बंद हो जाता है। और तभी वो कड़ी और फूड मिक्स होकर ऐश और गो के पास आते हैं। और तभी वो देखते हैं उसके अंदर। और तभी वो दोनों चीज़ें ही उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तभी ग्लोकी और पिकाचू उसके पास आते हैं, उसे टेस्ट करके देखते हैं। तभी वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सीन स्किप होता है और तभी वो भी स्लोगलू पोकेमोन भी उनको टेस्ट करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और तभी ऐश और गो का रैप बैटल वापस से शुरू होता है। और सच बता रहा हूँ, इस रैप को सुनकर मेरे कान फट गए। और तभी सीन स्किप होता है और तभी वो ऐश और गो भी कड़ी उड़न को खा रहे थे और बाकी सभी स्लोगलू पोकेमोन भी उसे खा रहे थे। और तभी खाते खाते भी उनका बैटल शुरू होता है। और तभी बाकी सभी स्लोगलू पोकेमोन और ऐश और गो बैठ जाते हैं और अचानक से स्लोगलू पोकेमोन के सारे टायर हवा में उड़
उड़ जाते हैं और एस और गो भी नॉर्मल हो जाते हैं। और तभी वो स्किल जाके ग्लाडियन स्लोकी पोकेमोन और नॉर्मल स्लोकी पोकेमोन के पास चले जाते हैं और तभी बात का सीन दिखाया जाता है। और तभी नॉर्मल स्लोकिंग पोकेमोन ग्लाडियन स्लोकी पोकेमोन को एक पॉड देता है, जिसे देखकर ग्लाडियन स्लोकिंग पोकेमोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी उसके बाद उसी आइलैंड को हमें ऊपर से दिखाया जाता है वापस से। और तभी आइलैंड का कुछ हिस्सा हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जो कि ग्लाडियन पावर से था। सीन स्किप होता है, ऐश और गो इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी वो ग्लाडियन स्लोकी पोकेमोन को फ्लाई करते हुए उसी माउंटेन पर होते हैं। और तभी नॉर्मल स्लोकी पोकेमोन उसे बाय बोलते हैं। और तभी ऐश और गो उससे फिर मिलने के लिए कहते हैं। तो ग्लाडियन स्लोकी पोकेमोन का ग्रुप वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, तो बाय बाय।